कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुलडोजर। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा। ये लाइसेंस आपको किसने दे दिया? बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है, फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूँ, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो। ये कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की ये बात हमारी करता हूं। ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। स्वभाव सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है और सठे साठ्यम समाचरी। आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से, तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमने गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, हमने सहर्ष क्षमा भी मांगी और आज भी कहते हैं। तो दोस्तों, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। आखिर कौन है महाराज जी जिसमें लाखों लोगों की आस्था है? तो जानिए आपकी अदालत में क्या पर्ची पर लिखे होंगे रजत शर्मा के सब सवाल। हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम आजकल बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ पर भगवान श्री बालाजी की महिमा बताई जाती है। बागेश्वर धाम में जो भी श्रद्धालु आते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बागेश्वर धाम महाराज जी की महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, आपकी अदालत में महाराज जी अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों का जवाब देंगे और रजत जी द्वारा पूछे गए तीखे सवालों का भी जवाब देंगे। बागेश्वर धाम सरकार के परम पूज्य महाराज जी चमत्कारों पर सवाल उठाने वालों का भी जवाब देंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।